अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सीज़न को अच्छे से समझना है तो आपको इसके फर्स्ट और सेकंड सीज़न को पहले देखना होगा और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में हमें वॉल के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर सैमुअल वाइट वॉकर्स से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसे दो वाइट्स घेर लेते हैं और तभी जॉन स्नो का डायरवुल्फ आकर सैम को बचा लेता है और वो उन दोनों वाइट्स को मार डालता है। वहाँ लॉर्ड कमांडर आते हैं और वो उन वाइट्स में आग लगा देते हैं और वो अब वॉल पर वापस चले जाएंगे। वॉल के ही दूसरी साइड जॉन स्नो मेंस रेडर के कैंप पर पहुंच गया था और वहाँ उसे काफ़ी बड़े बड़े जायंट्स भी दिखते हैं जिन्हें जॉन स्नो पहली बार देख रहा था और वो भी वॉल के दूसरी साइड ही रहते हैं। जॉन स्नो वहाँ के एक वाइल्डलिंग टॉर्मट से मिलता है और उसको लगता है कि वही मेंस रेडर है, लेकिन तभी वहाँ पर असली मेंस रेडर आता है और जॉन उससे बोलता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर ले, जिस बात को मेंस रेडर मान जाता है। लेकिन अगर जॉन स्नो ने उसे धोखा दिया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सर डेवोस को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। पिछले सीजन में वो बैटल में काफ़ी घायल हो गए थे और उनका बेटा मारा जा चुका था, लेकिन किसी तरह वो बच गए। और तभी उस आइलैंड के पास एक शिप आती है जिसमें कि सेल्डोर था और वो सर डेवोस का काफ़ी अच्छा दोस्त है, जिसके बाद वो सर डेवोस को अपनी शिप में बैठा लेता है और उन्हें ड्रैगन स्टोन पर छोड़ देता है। वहाँ उसे मलिसेंड्रे दिखती है जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वजह से आज सर डेवोस का बेटा मर चुका था और वो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी स्टैनिस उन्हें पकड़वा कर जेल में बंद करवा देता है। दूसरी साइड रोब भी अपनी आर्मी के साथ हेरन हॉल पर पहुंच जाता है जिसको कि पिछले सीजन में टाइविन ने अपना कैंप बनाया हुआ था और वहां से सारे लैनिस्टर सोल्जर्स जा चुके थे और वहां सारे में सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं। लेकिन उन डेड बॉडीज में एक इंसान जिंदा होता है जो कि मिस्टर काइबर्न होते हैं। किंग्स लैंडिंग में सांसा से लिटिल फिंगर मिलते हैं और वो उससे बोलते हैं कि वो किंग्स लैंडिंग से उसे जल्दी ही बाहर निकलवाएंगे। एसोस में डेनेरिस शिप लेकर कार्ड से निकल चुकी थी और वो एसोस की ही एक सिटी एस्थापुर में जा रही थी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी एक अनसेलीड की आर्मी है। और फिर डेनेरिस एस्थापुर पहुँच जाती है और वहाँ पर हमें अनसेलीड की एक बहुत बड़ी आर्मी दिखाई जाती है। दरअसल में अनसेलीड स्लेव्स होते हैं और उनके मास्टर उन्हें ट्रेन कर कर सोल्जर्स बना देते हैं, जिसके बाद कोई भी उन्हें खरीद सकता है। और साथ ही में अनसेलीड की आर्मी में कोई इमोशंस नहीं होते और उनके मास्टर उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट देते हैं ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे ना कंटिन्यू कर सकें और किसी रिलेशन में ना आ सकें। और आखिरी में अनसेलीड को एक टेस्ट भी देना होता है जिसके लिए उन्हें एक बच्चे को उसकी माँ के सामने ही मारना होता है और तभी जाकर वो अनसेलीड बनते हैं। डेनेरिस उनके मास्टर से अनसेलीड की आर्मी को खरीदने की बात करने के लिए जाती है जहां उसका मास्टर वेलेरियन लैंग्वेज का यूज़ करता है और उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए उसके साइड में एक स्लेव मसेंडी खड़ी हुई होती है। डेनेरिस बात करने के बाद वहां पर घूमने लगती है और वहां उसे एक बच्ची मैजिक से मारने की कोशिश करती है और तभी उसे आकर एक सोल्जर बचा लेता है और वो और कोई नहीं बैरिस्टन शेल्मी होते हैं जिन्हें जोफ्री ने पिछले सीजन में बूढ़ा बोलकर किंग्स गार्ड से बाहर निकाल दिया था। और बैरिस्टन शेल्मी डेनेरिस के फादर यानी मैड किंग को भी सर्व कर चुके हैं और वो उनके भी किंग्स गार्ड थे और इसीलिए अब वो डेनेरिस के क्वींस गार्ड बनना चाहते हैं। और जोरा डेनेरिस को बताते हैं कि वो बहुत अच्छे सोल्जर हैं जिसकी वजह से डेनेरिस उन्हें अपना क्वींस गार्ड बना लेती है। दूसरी साइड हमें ब्रैन को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रहा था और उसे अपने सपने में एक लड़का दिखता है और ब्रायन की तरह वो लड़का भी थ्री आइड रेवन को देख रहा होता है और तभी ब्रायन की आंख खुल जाती है। ओशा नोटिस करती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और उनके सामने वही लड़का आता है जिसे ब्रायन ने अभी सपने में देखा था और वो ब्रायन को बताता है कि उसका नाम जोजन रीड है और उसके साथ उसकी बहन मीरा भी होती है और उसे भी ब्रायन की तरह थ्री आइड रेवन के सपने आते हैं और साथ ही में उसके फादर नेड स्टार्क के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे
और अब वो ब्रैन के साथ मिलकर थ्री आइड रेवन को ढूंढने के लिए आया था। हेरन हॉल में रॉब के पास एक लेटर आता है और उसे पता चलता है कि कैटलीन के फादर की डेथ हो गई है, जो कि एक जगह रिवर रन के लॉर्ड थे। इसीलिए अब उन सबको उनके फ्यूनरल में रिवर रन पर जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें थियोन को दिखाया जाता है, जिसको कि कुछ लोगों ने बांधा हुआ था और वो उसे बहुत बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे और वो उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसने विंटरफेल पर हमला क्यों किया। दूसरी तरफ हमें आर्या, गेंड्री और हॉटपाई को दिखाया जाता है और तभी वहाँ उन्हें थोरस मिलता है। दरअसल में थोरस ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स का लीडर है, लेकिन वो आर्या को नहीं पहचानता। जिसके बाद थोरस के सोल्जर्स एक इंसान को पकड़ कर लाते हैं और वो हाउंड होता है, जो कि पिछले सीजन में किंग्स लैंडिंग से भाग गया था और वो आर्या को देखकर उसे पहचान जाता है। दूसरी साइड थियोन की वहाँ पर एक लड़का हेल्प करने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि वो रात में उसे वहाँ से भगा देगा। वॉल के दूसरी साइड जॉन स्नो को एक इंसान दिखता है, जो कि एक वॉर्क था। दरअसल में वॉर्क अपने आप को किसी भी जानवर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और वो एक ईगल में वॉर्ग कर रहा था ताकि वो उस एरिया पर नजर रख सके। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी की शादी जल्दी ही जोफ्री से होने वाली है। मार्जरी की ग्रैंड मदर सांसा को अपने पास बुलाती हैं और वो सांसा से जोफ्री के बारे में पूछती हैं, जहां सांसा उन्हें बताती है कि जोफ्री बहुत बुरा है, लेकिन मार्जरी बहुत चालाक थी और उसे पता था कि जोफ्री को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी साइड हमें ब्रायन और जेमी को दिखाया जाता है। ब्रायन जेमी को लेकर किंग्स लैंडिंग जा रही होती है और वहाँ उन्हें रास्ते में कुछ लोग घेर लेते हैं और वो बोल्टन आर्मी के लोग थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉब और कैटलीन को दिखाया जाता है, जो कि रिवर रन पर पहुँच गए थे और वहाँ उसके फादर का फ्यूनरल हो रहा था। वहाँ हमें पहली बार एडम्योर टली, जो कि कैटलीन का भाई है, और ब्रैंडन टली को दिखाया जाता है, जो कि कैटलीन के फादर के भाई हैं। रॉब एडम्योर पर बहुत गुस्सा करता है। दरअसल में एडम्योर ने 2 बच्चों को पकड़ लिया था और वो लैनिस्टर्स के काफ़ी दूर के रिलेटिव्स थे, लेकिन रॉब को ये बात पसंद नहीं आती और वो जल्दी ही उन बच्चों को वापस छोड़ देगा। किंग्स लैंडिंग में टाइविन एक स्मॉल काउंसिल बुलाते हैं और वो लिटिल फिंगर को हेरन हॉल का लॉर्ड बना देते हैं और साथ ही में वो टीरियन को मास्टर ऑफ कॉइन बना देते हैं, यानी कि अब किंग्स लैंडिंग का सारा फाइनेंस टीरियन को संभालना होगा। दूसरी साइड थोरस को पता चल गया था कि आर्या एक स्टार्क है और वो नेड स्टार्क की बेटी है और इसीलिए वो अब विंटरफेल में छोड़ देगा। हॉटपाई वहीं पर रुक जाता है और वो अब वहीं पर काम किया करेगा, जिसके बदले में उसे पैसे भी मिला करेंगे। थोरस आर्या और गेंट्री को लेकर जाने लगता है और उनके साथ हाउंड भी बंधा हुआ था। ड्रैगन स्टोन पर मेलिसेंड्रे फिर से बोट लेकर कहीं जा रही होती है, क्योंकि उसने अपने विजन्स में कुछ देखा था। एस्तापुर में डेनेरिस जब घूम रही होती है तो वहां पर उसे कुछ स्लेव्स बहुत ही बुरी हालत में मिलते हैं। दरअसल में स्लेव्स को अपने मास्टर्स की सारी बात माननी होती हैं और अगर वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो उनके मास्टर उन्हें पनिशमेंट देने के लिए उन्हें टांग देते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। डेनेरिस इस बात से बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो अब अनसेलिट के मास्टर के पास जाती है और वो सारे 8000 अनसेलिट को खरीदना चाहती थी और बाकी सारे स्लेव्स को भी और उनकी ट्रांसलेटर मसेंडी को भी, और इन सब का सौदा वो अपने एक ड्रैगन के बदले करती है। मास्टर इसके लिए मान जाता है। वॉल के दूसरी साइड जॉन स्नो मैंस रेडर की आर्मी के साथ फर्स्ट मैन ऑफ द फीस्ट पे पहुंच गया था और वहां पर उन्हें बहुत सारे हॉर्सेस की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और वो एक डिजाइन में पड़ी हुई थी। मैंस रेडर वहां एक प्लान बनाता है और वो कुछ लोगों को जॉन स्नो के साथ कासल ब्लैक पे हमला करने के लिए भेज देगा। कासल ब्लैक वही जगह है जहां पर सारे नाइट्स वॉच रहते हैं और कासल ब्लैक पर जाने के लिए उन्हें वॉल को चढ़ना होगा और साथ ही में मैंस रेडर अपनी आर्मी के साथ दूसरी साइड से कासल ब्लैक पर हमला करेगा। लॉर्ड कमांडर बचे हुए नाइट्स वॉच के साथ क्रस्टर कीप पर पहुंच जाते हैं और वो दोबारा से क्रस्टर के घर में रुकने के लिए बोलते हैं।
जिसके बदले में वो क्रस्टर को बहुत सारी वाइन देते हैं और क्रस्टर उसके लिए मान जाता है। और वहाँ हमें गिली को दिखाया जाता है और उसके बेबी हो चुका था और वो एक लड़का था। और वहाँ हमें ये भी पता चलता है क्रस्टर अपने लड़कों को इसीलिए वाइट वॉकर्स को दे देता है क्योंकि उसके बदले वाइट वॉकर्स उसे वॉल के दूसरी साइड रहने देते हैं। थियोन को वो लड़का रात को खोल देता है और वो उसे गेट के बाहर एक हॉर्स देकर भगा देता है। लेकिन कुछ दूर चलने पर ही बोल्टन सोल्जर्स थियोन को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो सारे बोल्टन सोल्जर्स को मार डालता है। दूसरी साइड ब्रायन और जेमी को भी बोल्टन सोल्जर्स ने पकड़ रखा था और वहाँ वो ब्रायन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जेमी उन्हें सोने का लालच देता है और वो ब्रायन को छोड़ देते हैं। लेकिन एक सोल्जर इस बात से चिढ़ जाता है और वो जेमी के राइट हैंड को काट देता है और वो उसके हाथ को उसके गले में टांग देते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। जेमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपने हॉर्स पर से गिर जाता है, जिसके बाद वो उनसे पानी मांगता है, लेकिन वो सोल्जर उसे पानी के बदले हॉर्स का यूरिन पिला देता है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन लॉर्ड वेरिस से मिलता है और उसे शक था कि बैटल में उसे मारने का ऑर्डर किंग्स गार्ड को सर्सी ने दिया था। वहाँ वेरिस टीरियन को अपने पास्ट के बारे में बताता है। दरअसल में वेरिस एक यूनक है। बचपन में वेरिस एसोस में रहा करता था और उसके मास्टर ने उसे एक मैजिशियन को बेच दिया था और उस मैजिशियन ने वेरिस के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया था और फिर वो वहाँ पर एक बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर वो मैजिशियन था जिसने बचपन में वेरिस के प्राइवेट पार्ट्स को काटा था। दूसरी साइड आर्या और गेंट्री को ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स एक केव में लेकर जाते हैं और वो उनके रहने की जगह थी और वहां पर हमें बेरिक को दिखाया जाता है जिसे कि पहले सीजन में नेड स्टार्क ने माउंटेन को मारने का ऑर्डर दिया था। वहां आर्या बताती है कि हाउंड भी बहुत बुरा है और उसने एक गरीब बच्चे माइका को मारा था, जिसके साथ आर्या तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके लिए वो हाउंड को एक ट्रायल बाय कॉम्बैट का मौका देते हैं जिसमें कि हाउंड को बेरिक से लड़ना होगा और अगर वो हार जाता है तो उसे मार दिया जाएगा और अगर वो जीतता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और इसका फैसला लॉर्ड ऑफ द लाइट करेंगे। दरअसल में गेम ऑफ थ्रोन्स में रियल वर्ल्ड से अलग गॉड होते हैं और उन्हीं में से एक गॉड है लॉर्ड ऑफ द लाइट और उन्हें वहाँ थोरस भी मानता है और साथ ही में उन्हीं लॉर्ड को मेलिसेंड्रे भी मानती है। क्रस्टर कीप में रेस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है जिसको कि हमने पहले सीजन में देखा था और वो भी एक नाइट्स वॉच है और वो क्रस्टर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि क्रस्टर उन्हें बहुत कम खाने के लिए दे रहा था, जिसकी वजह से नाइट्स वॉच के कुछ लोग क्रस्टर के खिलाफ हो जाते हैं और रेस्ट अपने साथियों से क्रस्टर को मरवा देता है। ये देखकर लॉर्ड कमांडर जियो मोमोंट बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन रेस्ट पीछे से उन पर भी हमला कर देता है और लॉर्ड कमांडर भी रेस्ट पर हमला कर देते हैं, लेकिन लॉर्ड कमांडर मर जाते हैं। मौका देखकर सैम गिली और उसके बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी साइड थियोन को लेकर वो लड़का एक केव में पहुंच जाता है और वो थियोन को उसकी बहन से मिलाने के लिए लेकर जा रहा था और थियोन को अब रियलाइज होने लगता है कि उसने विंटरफेल पर हमला कर बहुत गलत किया और उसे स्टार्क्स को धोखा नहीं देना चाहिए था। थियोन उस लड़के को बताता है कि उसने ब्रैन और रिकॉन को नहीं मारा और वो अभी भी जिंदा है। वो लड़का थियोन को अंदर ले जाता है और थियोन नोटिस करता है ये वही जगह है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था और तभी वहाँ पर बोल्टन सोल्जर्स आ जाते हैं और वो लड़का झूठ बोल देता है कि थियोन ने सारे बोल्टन सोल्जर्स को मार डाला और वो ही थियोन को वापस वहां पकड़ कर लाया है। एस्तापोर में डेनेरिस उसके सबसे बड़े ड्रैगन ड्रोगोन को मास्टर को दे देती है और अब वो सारी अनसेलीड की आर्मी डेनेरिस की हो गई थी, जिसके बाद डेनेरिस अचानक से वेलेरियन भाषा में बोलने लगती है, यानी कि उसे वेलेरियन भाषा आती थी और वो वेलेरियन भाषा में उन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो वहाँ के सारे मास्टर्स को मार दें और साथ ही में वो ड्रोगोन से भी ड्रकारस बोलती है, जिसके बाद ड्रोगोन अपने मुंह से आग फेंककर उस मास्टर को मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ हाउंड की फाइट बेरिक से हो रही थी, जिसमें हाउंड बेरिक के चेस्ट में तलवार घुसा देता है और बेरिक मर जाता है।
लेकिन तभी वहाँ पर थोरस आता है और वो बेरिक के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद बेरिक वापस जिंदा हो जाता है। हॉल के दूसरी साइड जॉन, टॉर्मड और यीग्रिड कुछ वाइल्डलिंग्स के साथ कैसल ब्लैक की ओर जा रहे थे और वहाँ यीग्रिड जॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और यीग्रिड उसकी लॉयल्टी साबित करने के लिए उससे नाइट्स वॉच की कसम तोड़ने के लिए कहती है और उसके साथ सेक्स करने के लिए बोलती है। और फिर जॉन स्नो और यीग्रिड सेक्स करते हैं और साथ ही में यीग्रिड जॉन को काफी प्यार भी करने लगी है। दूसरी साइड वो हाउंड को छोड़ देते हैं क्योंकि वो फाइट जीत चुका है। रिवर रन में रिक और कास्टाक ने 2 बच्चों को मार डाला था और वो 2 बच्चे लैनिस्टर फैमिली के थे। दरअसल में जेमी ने केज से भागने के लिए जिस सोल्जर को मारा था वो रिकर कास्टाक का बेटा था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन दोनों लैनिस्टर बच्चों को मार डाला। लेकिन ये बात पर रॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो रिकर कास्टाक का सर कलम कर देता है, जिसकी वजह से कास्टाक हाउस के सारे सोल्जर वहां से चले जाते हैं। दूसरी साइड जेमी और ब्रायन हेरन हॉल में पहुंच चुके थे और वहां उन्हें रूस बोल्टन मिलता है। रूस बोल्टन जेमी को काफी अच्छे से ट्रीट करता है। रात को जेमी ब्रायन को अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब वो मैड किंग का गार्ड हुआ करता था तब रॉबर्ट ने मैड किंग पर हमला कर दिया था और मैड किंग बिल्कुल हार ही चुका था, जिसकी वजह से उसने पूरे किंग्स लैंडिंग में वाइल्ड फायर बिछवा दी थी ताकि किंग्स लैंडिंग जल जाए और रॉब स्टार्क भी वहां का किंग न बन सके। और यही वजह थी जिसकी वजह से जेमी ने मैड किंग को धोखा दिया और उसको मार डाला। किंग्स लैंडिंग में टाइविन टीरियन की शादी सांसा से फिक्स कर देता है और साथ ही में उस सर्सी की शादी भी मार्जरी के भाई लॉरस से फिक्स कर देता है, जिस बात से वो दोनों बिल्कुल खुश नहीं होते। दूसरी साइड थोरस के साथ आर्या होती है और तभी वहां पर उनके पास मेलिसेंड्रे आती है। दरअसल में मेलिसेंड्रे थोरस को बहुत पहले से जानती थी और उसे पता चल चुका था कि थोरस के पास गैंड्री है और गैंड्री किंग का बास्टर्ड सन है और वो थोरस को कुछ पैसे देकर वहां से गैंड्री को ले जाती है। दूसरी साइड ब्रैन और जोजन 3 आइड रेवन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी जोजन को एक अटैक आता है जिसमें उसे कुछ विजन्स दिखते हैं। जोजन उठकर बताता है कि उसने जॉन स्नो को कुछ वाइल्डलिंग्स से घेरा हुआ देखा है। किंग्स लैंडिंग में टीरियन सर्सी के पास जाता है और वो सांसा से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि उसे सांसा के लिए बुरा लग रहा था। वो एक डॉर्फ है और अगर सांसा उससे शादी करेगी तो उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी। और साथ ही में वो सर्सी से उस बैटल के बारे में पूछता है जिस पर सर्सी चुप रहती है और टीरियन को पता चलता है कि किंग्स गार्ड को ऑर्डर जोफ्री ने दिया था। सांसा को जाकर जोफ्री बता देता है कि उसकी शादी अब टीरियन से होने वाली है, जिसके बाद सांसा रोने लगती है। दूसरी साइड रॉब स्टार्क की आर्मी अब काफी छोटी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब उन्हें वॉल्डर फ्रे से मदद मांगनी होगी और वो वॉल्डर फ्रे के 2 लड़कों को अपने पास बुलाता है और वो उसे बताते हैं अगर उसे वॉल्डर फ्रे की आर्मी चाहिए तो रॉब को वॉल्डर फ्रे से माफी मांगनी होगी और साथ ही में एडम्योर की शादी भी वॉल्डर फ्रे की एक लड़की से करनी होगी, जिसके लिए रॉब मान जाता है। हेरन हॉल में रूस बोल्टन जेमी से बात कर रहे होते हैं और वो उसे किंग्स लैंडिंग सेफली भिजवा देंगे, लेकिन किंग्स लैंडिंग जाकर जेमी को सच बताना होगा कि रूस बोल्टन का उसके हाथ के कटने से कुछ लेना देना नहीं है और साथ ही में ब्रायन को भी वहीं रुकना होगा। जॉन स्नो यीग्रिड के साथ वॉल पर चढ़ रहा होता है और वहां वॉल का एक बहुत बड़ा पीस टूट जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे वाइल्डलिंग्स नीचे गिर जाते हैं और जॉन स्नो और यीग्रिड भी नीचे गिरते गिरते बचते हैं और आखिर में वो वॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं और अब वो सारे वाइल्डलिंग्स वॉल से नीचे उतर जाते हैं और वो अब कासल ब्लैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी साइड डेनेरिस अस्तापुर की एक सिटी यूंकाई के बाहर पहुंच जाती है जहां पर स्लेव्स रहते हैं। डेनेरिस यूंकाई के मास्टर को सरेंडर करने के लिए बोलती है। यूंकाई के मास्टर डेनेरिस के पास बहुत सारा गोल्ड लेकर आते हैं, लेकिन डेनेरिस को उनके सारे स्लेव्स चाहिए थे, जिसके लिए वो मास्टर नहीं मानते और वहां से चला जाता है। दूसरी साइड थियोन के पास कुछ लड़कियां आती हैं और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और फिर उसके साथ सेक्स करने लगती हैं। दरअसल में उसी लड़के ने उन लड़कियों को भेजा था क्योंकि इसके बाद वो लड़का थियोन के प्राइवेट पार्ट्स को काटने वाला था और वो थियोन के प्राइवेट पार्ट्स को काट देता है।
रॉब बोल्डर फ्रे के पास जा रहा था ताकि वो एडम्योर की शादी उनकी एक लड़की से करा सके, और वहाँ टेलिसा रॉब को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी साइड आर्या भी थोरस से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों के लिए गेंड्री को बेच दिया, और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में उसे हाउंड मिल जाता है और हाउंड उसे पकड़ लेता है। दूसरी साइड जेमी भी हेरन हॉल से निकल चुका था और उसके साथ मिस्टर काइबर्न थे, जिन्हें की रॉब की आर्मी ने हेरन हॉल में बचा लिया था, और वो भी जेमी के साथ किंग्स लैंडिंग जा रहे हैं। जेमी को पता चलता है कि हेरन हॉल में ब्रायन के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, और ये सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो हेरन हॉल वापस जाने लगता है। और वो देखता है कि ब्रायन एक गड्ढे में है और उसके अंदर उसे टॉर्चर करने के लिए एक भालू को छोड़ा हुआ है, और तभी जेमी भी उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है और वो ब्रायन को गड्ढे से बाहर निकाल देता है, और वो खुद भी बाहर निकल जाता है, और अब वो ब्रायन को भी अपने साथ किंग्स लैंडिंग ले जाएगा। दूसरी साइड हाउंड आर्या को लेकर कहीं जा रहा होता है और आर्या को लगता है कि वो उसे किंग्स लैंडिंग लेकर जा रहा है, लेकिन हाउंड बताता है कि उसने लैनिस्टर्स को सर्व करना छोड़ दिया है और वो उसे उसकी मॉम के पास लेकर जा रहा है, जो कि अभी वोल्डर फ्रे के पास जा रही हैं। ड्रैगन स्टोन में मेलिसेंड्रे गेंड्री को लेकर स्टैनिस के पास पहुंचती है और वो वहां गेंड्री को बेड पर बांध देती है, और फिर वो उसके ऊपर 3 लीच को छोड़ देती है, और वो लीच गेंड्री का खून चूसने लगती हैं। और स्टैनिस ये मैजिक सर डेवोस को भी दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो सर डेवोस को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब मेलिसेंड्रे उन लीच को स्टैनिस से आग में डलवाती है और स्टैनिस 3 नाम लेता है, रॉब स्टार्क, जोफ्री बराथियन और बेलन ग्रेजॉय। किंग्स लैंडिंग में सांसा की शादी टीरियन से हो रही होती है और वहां पर जोफ्री टीरियन को काफी बुली करता है, लेकिन टीरियन चुप रहता है, और फिर जोफ्री सांसा को भी बुली करने लगता है, जिस पर टीरियन उसे धमकी दे देता है, और वहां की सिचुएशन को आकर टाइविन संभालते हैं और वो उसे उनके चैम्बर्स में भेज देते हैं। दूसरी साइड डेनेरिस को पता चलता है कि यूंकाई के मास्टर ने सेकंड सन्स को हायर किया हुआ है। दरअसल में सेकंड सन्स की भी एक आर्मी है और उन्हें जो पैसे देता है वो उसकी साइड हो जाते हैं। डेनेरिस सेकंड सन्स के लीडर के साथ मीटिंग फिक्स करती है और उसके पास 3 लीडर आते हैं। उनमें से एक लीडर डेनेरिस से काफ़ी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन डेनेरिस उस बात को इग्नोर कर देती है और वो उन्हें एक ऑफर देती है, अगर वो उसके साथ देंगे तो जब डेनेरिस क्वीन बन जाएगी तो वो उन्हें बहुत सारा गोल्ड देगी। लेकिन सेकंड सन्स के लीडर इस चीज़ के लिए नहीं मानते और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को सेकंड सन्स के लीडर एक प्लान बनाते हैं और वो डेनेरिस को मार देंगे, और डेनेरिस को मारने के लिए वो उन्हीं में से एक लीडर दारियो नहारिस को भेजते हैं। डेनेरिस रात को बाथ टब में होती है और उसके साथ मसेंडे भी होती है, और तभी वहाँ पर दारियो नहारिस आ जाता है, लेकिन दारियो ने अपने ही लीडर्स को धोखा दे दिया था और उनके सिर काटकर वो डेनेरिस के सामने रख देता है, क्योंकि वो डेनेरिस से प्यार करने लगा था। और अब सेकंड सन्स की सारी आर्मी डेनेरिस की साइड है। वॉल के दूसरी साइड सैम और गिली एक जगह पर रुके हुए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक व्हाइट वॉकर आ जाता है। सैम्बिल उसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन व्हाइट वॉकर के छूते ही वो तलवार टूट जाती है और वो सैम्बिल को दूर फेंक देता है, और उसके बाद वो गिली के बच्चे को लेने के लिए जाने लगता है। सैम के पास एक ड्रैगन स्टोन का पीस रखा हुआ था और वो उसी पीस को जाकर व्हाइट वॉकर के मार देता है, जिसके बाद व्हाइट वॉकर मर जाता है। डेनेरिस यूंकाई पे हमला करने का प्लान बना रही होती है और रात को वो डारियो, जोरा और अनसेलिड के लीडर ग्रे वॉर्म को यूंकाई के अंदर भेज देती है, जिसके बाद वो तीनों जाकर वहाँ के सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं और बचे हुए सोल्जर्स डेनेरिस के सामने सरेंडर कर देते हैं, और यूंकाई भी अब डेनेरिस का हो चुका है। दूसरी साइड जॉन स्नो और वाइल्डलिंग्स एक फार्म पर पहुंचते हैं जहां पर काफी सारे घोड़े थे और उन वाइल्डलिंग्स को घोड़े चाहिए थे, लेकिन वहां पर एक ओल्ड मैन था और उसको ईग्रिट तीर मारने वाली होती है, और वहां जॉन स्नो आकर ईग्रिट का ध्यान भटका देता है और वो ओल्ड मैन वहां से एक घोड़ा लेकर भाग जाता है। दूसरी साइड ब्रायन की टीम भी उसी वॉल के आसपास है और वो वहां पर एक विल्ड मील के अंदर रुके हुए हैं, और तभी उन्हें बाहर से कुछ वाइल्डिंग्स की आवाजें आती हैं और वहां होडोर डर जाता है, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है, और ब्रायन पहली बार होडोर के अंदर वॉर्ग करता है और उसे कंट्रोल कर शांत कर देता है। जोजन भी ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि ब्रायन पहला ऐसा इंसान था
जिसने किसी दूसरे इंसान के अंदर वर्क किया हो। बाहर वाइल्डिंग्स ने उस ओल्ड मैन को पकड़ लिया था और टॉर्मट जॉन से उसे मारने के लिए बोलता है ताकि जॉन अपनी लॉयल्टी साबित कर सके, लेकिन जॉन उसे नहीं मार पाता और तभी ईग्रिट उसे मार डालती है। अब वाइल्डिंग्स जॉन के खिलाफ हो जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रायन और रिकॉन के डायर वुल्फ आ जाते हैं और वो उन वाइल्डिंग्स को काटने लगते हैं। लेकिन इस चीज को जॉन नोटिस नहीं करता और वो वहाँ से एक घोड़ा लेकर भाग जाता है और वो ईग्रिट को भी वहीं छोड़ जाता है। ब्रायन ओशा को बताता है कि वो जोजन के साथ वॉल के दूसरी साइड जाएगा ताकि वो व्हाइट वॉकर्स को रोकने का तरीका ढूंढ सकें, और ओशा रिकॉन को लेकर लास्ट हर्थ में जाएगी जहाँ पर अंबर हाउस रहता है और वो स्टार्क हाउस के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। दूसरी साइड रॉब भी वोल्डर फ्रे के पास पहुंच जाता है और वो उनसे माफी भी मांगता है और एडम्योर की शादी एक वोल्डर फ्रे की लड़की से फिक्स हो जाती है और रात को उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद एडम्योर अपनी वाइफ को लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ कैटलिन नोटिस करती है कि वोल्डर फ्रे के एक लड़का वहाँ का गेट बंद कर रहा है और वहाँ का म्यूजिक भी चेंज हो जाता है जो कि लैनिस्टर्स का म्यूजिक था। कैटलिन के पास रूस बोल्टन बैठा हुआ होता है और वो नोटिस करती है कि रूस बोल्टन ने आर्मर पहना हुआ है और वो रूस बोल्टन को उठकर एक चांटा मारती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक सोल्जर आकर टेलिसा के पेट में बहुत सारे चाकू मार देता है और रॉब के ऊपर भी वहाँ बैठे हुए फ्रे तीर मारने लगते हैं और फ्रे सोल्जर्स सारे स्टार्क सोल्जर्स को मारने लगते हैं। गेट के बाहर आर्या और हाउंड पहुंच चुके थे और आर्या अपनी मोम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो भागकर वहां से अंदर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो नोटिस करती है कि फ्रे सोल्जर्स रॉब के डायर वुल्फ को मार देते हैं और तभी हाउंड समझ जाता है कि वोल्डर फ्रे ने उन्हें धोखा दे दिया है और इसीलिए वो आर्या को बेहोश कर कर वहां से ले जाता है। अंदर कैटलिन वोल्डर फ्रे की वाइफ को पकड़ लेती है, लेकिन वोल्डर फ्रे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कैटलिन से बोलता है कि वो दूसरी शादी कर लेगा। और तभी रॉब के पास रूस बोल्टन आता है और वो उसके चाकू मारकर लैनिस्टर्स का नाम लेता है और रॉब भी मर जाता है। कैटलिन भी वोल्डर फ्रे की वाइफ को मार देती है और वहां पर एक सोल्जर आकर कैटलिन को भी मार देता है। अब फ्रे सोल्जर्स रॉब की बॉडी को बाहर लेकर आते हैं और उन्होंने उसके सर की जगह डायर वुल्फ का सर लगाया हुआ था और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब दूर से आर्या भी देख रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि टाइविन ने रूस बोल्टन को ऑफर दिया था कि अगर वो रॉब को मार देगा तो उसे वार्डन ऑफ द नॉर्थ बना दिया जाएगा और साथ ही में वोल्डर फ्रे को भी रिवर रन का लॉर्ड बना दिया जाएगा, जहां पर पहले कैटलिन के फादर लॉर्ड थे। दूसरी साइड हमें थियोन को दिखाया जाता है और जो लड़का थियोन को टॉर्चर कर रहा था वो रूस बोल्टन का बास्टर्ड सन था, रैमजी स्नो, और वो थियोन को मेंटली भी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो उसका नाम रीक रख देता है। ब्रेन के साथ होडोर, जोजन और मीरा होती है और वो रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक इंसान आता है और वो सैम था। सैम ब्रेन के डायर वुल्फ को देखकर समझ जाता है कि वो जॉन स्नो का भाई है। ब्रेन सैम से बताता है कि वो वॉल के दूसरी साइड जा रहा है ताकि वो व्हाइट वॉकर्स को मारने का तरीका ढूंढ सकें, और सैम उसे एक सीक्रेट गेट पर ले जाता है और साथ ही में उसे एक ड्रैगन ग्लास भी दे देता है और उस रास्ते से वॉल के दूसरी साइड जाया जा सकता था। आर्या को रास्ते में कुछ फ्रे सोल्जर्स दिखते हैं और वो वही सोल्जर्स थे जो रॉब की डेड बॉडी का मजाक उड़ा रहे थे। आर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर एक सोल्जर को मार डालती है और बाकी सोल्जर्स को आकर हाउंड मार डालता है। सैम और गिली कासल ब्लैक पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें मेस्टर एमिन मिलते हैं और मेस्टर एमिन गिली को वहां रुकने की परमिशन भी दे देते हैं और साथ ही में वो सैम से लेटर भी लिखवाते हैं जो कि वो सारे नॉर्थ में भेज देंगे, जिसमें कि व्हाइट वॉकर्स के जिंदा होने की न्यूज़ लिखी थी। थियोन के फादर के पास एक लेटर आता है और वो लेटर रैमजी स्नो ने भेजा था, जिसके अंदर थियोन का प्राइवेट पार्ट रखा हुआ था। लेकिन थियोन के फादर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और ये देखकर यारा बहुत गुस्सा होती है क्योंकि थियोन उसका भाई है और वो उससे काफी प्यार भी करती है, और वो कुछ सोल्जर्स को लेकर रैमजी पर अटैक करने के लिए निकल जाती है। ड्रैगन स्टोन पर हमें स्टैनिस की बेटी को दिखाया जाता है और उसके फेस पर एक स्कार था जिसकी वजह से स्टैनिस उसे लोगों से दूर रखता था, लेकिन सर डेवोस को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था और वो स्टैनिस की बेटी शीरीन को अपनी बेटी जैसा मानते थे
और साथ ही में शिरीन ने ही सर डेवोस को पढ़ना भी सिखाया था। और वहाँ पर स्टैनिस बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि मेलिसेंड्रे के मैजिक की वजह से ही रॉब मरा है और अब वो बहुत जल्दी गेंड्री की भी बलि चढ़ाने वाला है। लेकिन सर डेवोस गेंड्री के पास जाकर उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं और बाहर ले जाकर वो उसे बोट दे देते हैं जिससे कि वो किंग्स लैंडिंग चला जाएगा। और स्टैनिस को ये बात पता चल जाती है जिसके बाद वो सर डेवोस को सजा सुनाने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि व्हाइट वॉकर्स जिंदा हो चुके हैं और स्टैनिस को सर डेवोस को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें व्हाइट वॉकर्स से लड़ने के लिए और ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी साइड जॉन का पीछा करते हुए उसके पास ईग्रिट पहुंच जाती है और वो रोते हुए जॉन को बहुत सारे तीर मार देती है। लेकिन जॉन किसी तरह घोड़े पे बैठकर वहां से भाग जाता है और वो भागकर कासल ब्लैक पहुंच जाता है जहां पर उसे सैम और उसका दोस्त पिप मिल जाते हैं। दूसरी साइड यूंकाई भी अब डेनेरिस का हो चुका था और वहां के स्लेव्स को उसने आजाद कर दिया था जिस बात से वो स्लेव्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बाकी के सीजन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब